पंकज यादव जी, परम पूज महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। कौन? महाराज जी, मेरी उम्र 29 वर्ष है। मेरा शरीर सांसारिक क्रियाओं में लिप्त अभी तक ना जाने कितने महापाप अधम कृत मेरे शरीर के द्वारा हो चुके हैं और मैं अभी भी हो रहे हैं। इन सब के बावजूद भी क्या मैं अपने आराध्य श्री राधा कृष्ण का कृपा पात्र बन सकता हूँ? कृपा पात्र हो, बन नहीं सकते आप हो, क्योंकि अगर आप कृपा पात्र ना होते तो इधर कदम ही ना आते। श्री जी की कृपा के बिना इधर आया नहीं जा सकता। और हम लोगों की गलतियां ऐसे हैं जैसे छोटे बालक के व्यर्थ के खेल। जैसे छोटा बच्चा नहीं, गली में बैठे धूल में खेलता रहता है, कंकड़ से खेलता रहता है, एक दूसरे लड़ते रहते हैं। बस हमारे अज्ञान के जो खेल है ना, वो इसी कोटि के हैं। उन्हीं को हम बहुत बड़ा सुख मान रहे हैं, इसीलिए हमसे गलतियां हो रही हैं। और बच्चा, ये सब ऐसी गलतियां हैं जैसे अंधकार, और भगवत शरणागति है सूर्य। जैसे सूर्य उदय हुआ तो अलग अलग कोठरियों में, अलग अलग जगहों में दीपक नहीं जलाना पड़ता, संपूर्ण सृष्टि का अंधकार चला गया। ऐसे ही भगवत शरणागत होते ही संपूर्ण गलतियों का पूर्ण नाश हो जाता है। और भगवान बहुत करुणामय है। और जब कभी किसी को जैसे आपकी हृदय में बात आई, तब समझ लेना चाहिए कि भगवान मुझे पुकार रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं। ये आपकी बात नहीं, प्रभु कितने दुलार करने वाले, आप खुद इसी से समझ लो कि आपने प्रभु के प्रति क्या किया, उनकी आज्ञा का ही उल्लंघन किया। लेकिन आपके हृदय में आज भी ये बात आ रही है कि ईमानदारी से मैं गलत हूं, मुझे प्रभु की शरणागति मिल सकती है क्या? ये प्रभु की तरफ से प्यार है आपके प्रति, तब आपके हृदय में आए। और आप निश्चिंत रहिए। बस आपको ये थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी कि अबलो नशानी, अब जहाँ तक हो सके। और जब आपको लगे कि मैं नहीं संभल पा रहा हूँ, तो उनकी तरफ दृष्टि करना कि देखो प्रभु, मुझे ये विकार घसीटे लिए, मेरे नाथ, मेरे में सामर्थ्य नहीं। और आप चमत्कार देखना उसी समय आपको दिखाई देगा प्रभु का कृपा प्रसाद किस रूप में उदय होता है। आप देखना, आप बिल्कुल हर जीव हर स्थिति में मेरे प्रभु के योग्य है। कभी ऐसा कोई ना सोचे कि मैं इस कुल का हूं तो मैं प्रभु के योग्य हो सकता हूं। नहीं, कोई ये ना सोचे कि मैं इस कुल का हूं इसलिए मैं प्रभु के योग्य नहीं। कोई भी कुल, कोई भी कर्म, कोई, ये बहुत सुंदर बात समझनी, कोई भी कर्म, कोई भी परिस्थिति आपको प्रभु से मिलने में रोक नहीं सकती, और कोई भी कर्म, कोई भी परिस्थिति आपको प्रभु से मिला नहीं सकती। दोनों बातों पर ध्यान देना। इसलिए बलहीन होकर प्रभु की शरण में हो जाओ तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और जब जिसके वो बल होते हैं उसकी विजय ही विजय होती है। हरस्य हरिनाम जपत जय, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। और इन पापों की तरफ ज्यादा खेद युक्त वृत्ति से सोचे ना। ये जब तक प्रभु का मिलन नहीं होगा, सूर्य उदय नहीं होगा, तब तक ये अंधकार बना ही रहेगा। बड़े बड़े साधकों में देखा जाता है गलतियां हो जाती हैं। तो क्यों हो जाती है? अंधकार अभी नष्ट नहीं हुआ। और सच्ची मानो बच्चा, जब हृदय में भगवदानंद की अनुभूति होती है तो कहीं किसी सब विषय एक साथ उसके पास हो तो भोगने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि वो उस सुख को प्राप्त हो गया है जिसके बाद ये सब बिल्कुल ऐसा, जैसे आपको पता चल जाए कि नकली रुपया है तो आप उसको झुकेंगे नहीं उठाने के लिए, लेकिन जिसको पता नहीं है वो दौड़ के उठाएगा। लेकिन जब उसको पता हो जाएगा तो छोड़ जाएगा। तो जितने इस संसार के भोगों में रमण कर रहे हैं उनको पता नहीं कि ये नकली है। और जब असली भोग का परिचय प्राप्त हो जाएगा चिदानंद प्रभु के चरणारविंद का, तो किसी भी भोग की ताकत नहीं को खींच सके। बिल्कुल बेपरवाह रहो। जैसे हम इससे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, तो ये हम पाप प्रवृत्ति का बढ़ावा नहीं दे रहे, ये हम पाप प्रवृत्ति से युक्त उपासक को उत्साह दे रहे। और उत्साह ही नहीं केवल बढ़ाने का, चाहे गंगा जल या यमुना जल लेके कसम खा के हमारे हाथ में दे दे, उसके जीवन भर के पाप भोगने के लिए हम तैयार हैं। वो श्री जी की तरफ बढ़े और श्री जी की तरफ चले। हम किसी के बल से बोलते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते। ऐसे हमको ऐसे थोड़ी बोल रहे, जैसे कह दिया जाओ श्री जी की प्राप्ति होगी, तो ऐसे थोड़ी कि भाई तुम्हें फंसा रहे। ये हो कि भाई 1 करोड़ की चेक रख दिया, बाबा ने कहा श्री जी मिल जाएंगी, ऐसा है? आप देखते हो क्या? हम जिस बल से कह रहे हैं, जो हम जिनके शरण में उनका स्वभाव जानते हैं और उनका प्रभाव उन्हीं की कृपा से जानते हैं, उसी बल से कह देते हैं। और अगर कोई बात आवे ना तो वकील अपने पॉइंट पर रहता है, तो जज को भी वही लिखना होता है जो वकील हारे हुए मुकदमे को जिता दे, जीते हुए मुकदमे को हरा दे, वकील के हाथ में होता है। हम लोग वकील हैं,
तिहारी माया बाजी पसारी विचित्र। स्वामी हरिदास जी कहते, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़ कहे हरिदास तुम्हारे हम जीते। तो न तो अगर हमसे गलती हो रही तो महाराज आपकी माया के द्वारा, आपकी गलती आपकी, अगर आप संभालना चाहो तो कौन बिगड़ सकता है। अब महाराज चुप खड़े तो तुरंत वहां लिखा पड़ी हो जाएगी, पास आगे बढ़ो। भगवत प्राप्ति के मार्ग में जितने व्यक्त अव्यक्त संत हैं हमारी वकालत करते हैं, इसीलिए हमारी विजय हो जाती है। अगर हमारे कर्मों की तरफ दृष्टि डाली जाए तो करोड़ों जन्मों में भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। संतों की कृपा से एक पल में बात सुधर जाती है। इसलिए निश्चिंत रहो, भगवत शरणागत रहो, जहां तक हो सके बुरे आचरण मत करो। जब नहीं बात हो रही तो प्रभु की तरफ देखो कि देखो ये विकार हमको घसीटते हुए जा रहा, नाथ मुझे बचा लो। वो विकार कुछ भी कर दे आपका पतन नहीं होगा। नामे भक्ता प्रणस्थिति, प्रभु के वचन है, प्रभु के चरणों का आश्रय रखना। जेई अगबधे व्याध जिमिबाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने राम न तिन तन हेरियो। हमारी श्री जी को तो अलबेली सरकार कहते हैं, अलबेली सरकार, मुस्कुरा के परम प्रेम प्रदान करने वाली लाडली, जिसलिए निश्चिंत रहो।